तो जब हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो ये जो मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, इसको जो है वो बुलिश ट्रेंड कहते हैं। कि मार्केट का जो ट्रेंड है इस वक्त वो क्या है, वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। पहले हमने ये समझना है कि ट्रेंड होता क्या है, ठीक है। ट्रेंड किस तरह से जो है वो बनता है। फिर उसके बाद हम आते हैं उस पे कि उस ट्रेंड पे हम ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, उस ट्रेंड में हम बाइंग एंड सेलिंग किस तरह से करते हैं। तो बुलिश ट्रेंड मैंने आपको दिखाया कि ये जो है वो क्या है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, जब बुलिश ट्रेंड अब आ जाते हैं, इसी बुलिश ट्रेंड को हम चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसको भी देखें तो ये जो है वो बुलिश है। गोल्ड पे आ जाते हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। गोल्ड का चार्ट भी क्या है इस वक्त, बुलिश मोमेंटम में बुलिश है। और अगर हम डे वन भी करते हैं तो आप देखें कि ये 2021 से, ठीक है, आपके पास डेटा आ रहा है यहाँ पे कि ये जो है वो बुलिश ही रहा है, ठीक है। गोल्ड, ये बुलिश की डेफिनेशन है कि जब मार्केट जो है वो क्या होती है कि अपवर्ड मूव करती है, इसको बुलिश कहते हैं। बुलिश ट्रेंड इज एन अपवर्ड ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ एन इंडस्ट्री स्टॉक और द ओवरऑल साइड राइज इन ब्रॉड मार्केट इंडिसेस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट बाइंग में मूव कर रही है, यानी अपवर्ड मूव कर रही है, तो इट्स मीन ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है बाय बाय करने की तरफ, ठीक है। अच्छा, जब बुलिश ट्रेंड बनता है तो इसमें आपके पास हायर हाई एंड हायर लो ये बनता है, ठीक है। ये जब बुलिश ट्रेंड बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इसमें आपके पास एक हायर हाई बनता है, फिर एक हायर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है। इस तरह से बुलिश ट्रेंड में मार्केट मूव करती है, ठीक है। हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से अनटिल के मार्केट में फिर ट्रेंड जो है वो रिवर्सल नहीं होता। जब तक वो ट्रेंड बेरिश बुलिश से बेरिश नहीं होता, तब तक वो जो है वो मार्केट में हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं यहाँ पे गोल्ड पे 4 आवर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। इस तरह से मार्केट जो है वो मूव कर रही है। और आप अक्सर जो है वो चार्ट्स में देखेंगे तो मार्केट जो है अगर बुलिश मोमेंटम में होगी तो वो इसी तरह से मूव करती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे समझा कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है, और बुलिश ट्रेंड में हायर हाई हो बनता है, हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, ये। अब यहीं पे बेरिश ट्रेंड में आने की से पहले हम यहाँ पे एंट्री को डिस्कस करते हैं कि अगर हमें ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड हमें मिल जाता है, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी चार्ट पे बुलिश ट्रेंड को, तो हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक बहुत ही कॉमन रूल है मार्केट में, वो है बाय लो एंड सेल हाई, ठीक है। बाय आप करते हैं लो प्राइस पे और सेल आप करते हैं हाई प्राइस पे। तो जब आपने देखा कि बुलिश ट्रेंड है तो आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इसलिए आप सिर्फ बाय का सेंटिमेंट रखेंगे कि आपने सिर्फ बाय करना है, सेल नहीं करना, ठीक है। जिस ट्रेंड में मार्केट है आपने ट्रेंड के साथ ही चलना है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चलना। तो ये अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि आपने क्या करना है और
आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये चीज भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि वो लोग जो लॉस करते हैं, जो कि 95% रिटेल ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जो लॉस करते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, ये दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो रूल क्या है कि बाय लो एंड सेल हाई, लो प्राइस पे बाय करना है। और ट्रेंड, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको आपने सही अपने साथ जोड़ लिया, यानी इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये लाइफ टाइम आपके साथ काम आएंगी। और इनको ही फॉलो नहीं करने की वजह से आपको जो है वो लॉसेस हो सकता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो जिस डायरेक्शन में जो ट्रेंड होगा हमने उसी डायरेक्शन में रहना है। अगर बुलिश ट्रेंड होगा तो हमने सिर्फ बाइंग में रहना है, अगर बेयरिश ट्रेंड होगा तो हमने जो है वो सेल में रहना है। मार्केट को सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बुलिश ट्रेंड में बाई की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, बेयरिश ट्रेंड में सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, अनटिल कि वो ट्रेंड आगे जाके रिवर्स नहीं हो जाता। जब वो रिवर्स हो जाता है तो फिर आपने जो है वो उसको उस हिसाब से देखना होता है, ठीक है। लेकिन जब तक ट्रेंड एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, हायर बुलिश में है और हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तो आपने फिर जो है वो सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखना है, ठीक है। अच्छा, बाय की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप क्या करेंगे कि बाय लो, यानी लो प्राइस पे बाय करेंगे। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, आ गई है या है, तो आप लो प्राइस पे आने का वेट करेंगे और एवरी लो प्राइस पे आप बाय करेंगे, ठीक है। एवरी लो प्राइस पे आप बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा, लो प्राइस पे आप बाय करेंगे, और एसएल आपका जो है वो प्रीवियस लो से नीचे हो सकता है, ठीक है। इसको हम चार्ट में देख लेते हैं। हम्म, सही है। चले यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ताकि साथ साथ एग्जांपल्स भी कवर हो जाए। सही। चले यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट जो है ना बुलिश मोमेंटम में है। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा कि मार्केट में ये लो है, ठीक है, और ये हाई बना है, फिर इसके बाद ये लो बना है, फिर ये हाई बना है, फिर ये लो बना है। इस लो बुलिश ट्रेंड को देखने के बाद इस लो प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एसएल रख दें, प्रीवियस लो से नीचे आपका एसएल होगा, और जितना एसएल होगा उतना ही आप टेक प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे आप बाय कर रहे हैं इस पोजीशन पे, तो आप प्रीवियस लो से नीचे आप एसएल रख सकते हैं, और जितना आपका एसएल है उतना ही आप टेक प्रॉफिट रख सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा, यानी ट्रेंड को समझा कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट क्या होता है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट मूव कैसे करती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें हमने अगर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो बाय की देखनी है, सेल की, तो हमने बाय लो सेल हाई रूल के तहत बाय की एंट्री अपॉर्चुनिटी देखनी है, और किस प्राइस पे देखनी है, लो प्राइस पे देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लो प्राइस पे बाय किया, तो आपका जो वो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपने कोशिश करनी है कि जो प्रीवियस लो होता है उससे नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, और उतना ही आप जो है वो टेक प्रॉफिट रखें, ठीक है। ये चार चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ये जो आपके पास लाइन नजर आ रही है ऊपर हायर हाइस पे, ठीक है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहलाती है। अगर ये अप इस तरफ बनती है, ऊपर की साइड पे बनती है, तो इसको आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कि यहाँ से इसको क्या मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, फिर इस जगह इस पोजीशन से इसको ये रेजिस्टेंस मिल रही है, फिर इस पोजीशन से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस और टीपी कहाँ रखना है, इसको मैं लाइव यहाँ पे कहीं पे बताता हूँ। उसको हम एक काम करते हैं, क्रिप्टो खोलते हैं, कि
टेम्पलेट। अब यहाँ पे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि बुलिश ट्रेंड जो है वो किस में है। XRP, क्रिप्टो की मार्केट तो अभी बुलिश नहीं है। चलें इसमें हम GBP USG, चलें इसको देख लेते हैं। ये है यहाँ पे, ये देखें बुलिश ट्रेंड है। सही है। तो आपने ये पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि बुलिश ट्रेंड है भी या नहीं। ठीक है, उसका सिंपल तरीका है कि जब भी बुलिश ट्रेंड होगा उसके आइडेंटिफाई करने के लिए आप दो तीन चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज ये होती है कि उस बुलिश ट्रेंड से पहले एक बेयरिश ट्रेंड, एक काफी बड़ा बेयरिश ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जो है वो देखेंगे बुलिश ट्रेंड है बेयरिश ट्रेंड है। उनके कुछ जो है वो इंडिकेशंस होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड से पहले बेयरिश मार्केट का बेयरिश ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है। और बेयरिश ट्रेंड होने के बाद जब मार्केट एक लोअर लो, बेयरिश ट्रेंड के बाद जब मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती फर्दर, ठीक है, और ट्रेंड चेंज हो जाता है तो फिर वो बुलिश होता है। तो इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे जब बेयरिश ट्रेंड की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसी मार्केट बुलिश हो गई, आपको पता चल गया, और तो आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हाई जाने के बाद लो पे आने का वेट कर रहे हैं, चले ये भी निकाल देते हैं। ये हाई है और आपने देख लिया कि मार्केट जो है वो बेरिश थी काफी टाइम से। अब मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो गया है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि मजीद मार्केट लो पे नहीं जा रही बल्कि हाई बनाना शुरू कर दिया। मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हो गए, डिमांड ज्यादा है। तो आपने यहीं पे इसी पोजीशन पे आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट जो है वो बुलिश सेंटिमेंट, बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो गई है। ठीक है। और आपने इस हाई पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ तक मार्केट पहुंची है, आगे कोई चार्ट मूव नहीं किया मिसाल के तौर पे। तो आपने कहा कि ये तो हाई पोजीशन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती, हमें बुलिश ट्रेंड में लो प्राइस पे बाय करना होगा। तो आप क्या करेंगे, लो प्राइस का वेट करेंगे। लो प्राइस जैसी होगी, ठीक है, तो आप जो है वो लो प्राइस पे बाय करेंगे। अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा कोर्स को आगे समझते जाएंगे तो जो कन्फ्यूजन आपके पास अभी आ रही है वो क्लियर खुद ब खुद होंगी। ठीक है। इस प्राइस पे आप क्या करेंगे, लो प्राइस पे बाय करेंगे। ठीक है। लो प्राइस को देखने के भी कुछ तरीकेकार होते हैं कि कौन सी प्राइस है जहाँ पे आपका लो, पॉसिबल लो प्राइस हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्या किया, यहाँ से बाय किया। अब मैं एसएल का बता देता हूँ और टीपी का भी बता देता हूँ। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको पता चला कि भाई मार्केट तो एक बेयरिश मोमेंटम में थी, काफी टाइम से बेयरिश ट्रेंड में थी, और अब यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो गया है। रिवर्सल को देखने के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि अब तो ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और आपने देखा कि एक हाई बना है, तो अब आप पॉसिबल लो प्राइस की को देखेंगे और लो प्राइस पे आने के बाद बाय करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास लो प्राइस मिलता है, आपने बाय किया, तो प्रीवियस लो जो है उससे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो प्रीवियस लो देखें हम, तो ये प्रीवियस लो है। ठीक है। ये प्रीवियस लो है। तो आपने अपना एसएल जो है वो प्रीवियस लो से थोड़ा नीचे रखना है। ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो अपना क्या रख दिया, स्टॉप लॉस रख दिया। ये है आपका क्या, स्टॉप लॉस। और इसी तरह से हम ये देखेंगे कि फिर हम अपना जो है वो टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखेंगे। प्रीवियस लो से नीचे आपने क्या रख दिया, स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे। और जितना आपका स्टॉप लॉस बनता है, चाहे वो $10 बने, यानी ये एक रिस्क मैनेजमेंट है कि आप जितना स्टॉप लॉस रखें उतना ही टेक प्रॉफिट रखें। ठीक है। और इस रेशो को आप अगर फॉलो करते हैं 1:1, कि जितना आपका स्टॉप लॉस है, जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है।
ठीक है, जितना स्टॉप लॉस है उतना टेक प्रॉफिट है। अगर आप इस रेशो को फॉलो कर रहे हैं तो जितना भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा उतना ही आपने जो है वो ऊपर टीपी रख देना है, टेक प्रॉफिट रख देना है। ठीक है, ये हो गया टेक प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपने क्या किया कि फर्स्ट सबसे पहली चीज क्या है कि आपने बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास उससे पहले एक बेयरिश ट्रेंड होना जरूरी है, पहली चीज। बेयरिश ट्रेंड होना जरूरी है, उसके बाद उस बेयरिश ट्रेंड का रिवर्सल और मार्केट का उस बेयरिश ट्रेंड को आगे मजीद फॉलो ना करना और एक ट्रेंड ट्रेंड को रिवर्स करना, रिवर्सल। ये इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज। ठीक है, पहली चीज बेयरिश होना जरूरी है उससे पहले, और उसके बाद एक रिवर्सल होना जरूरी है, और उसके बाद हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनना जरूरी है। इसका मतलब है कि मार्केट में, मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, और जब बुलिश ट्रेंड में आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप पॉसिबल लो प्राइस जो हो सकती हैं उन पे आप बाय करेंगे, सिर्फ बाय। सही है, सेल आप नहीं करेंगे। जो ट्रेंड है आपने उसी ट्रेंड में रहना है। तो बुलिश ट्रेंड है तो सिर्फ बाय देखेंगे, बेरिश ट्रेंड है तो सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो आपने बुलिश ट्रेंड में बाय किया पॉसिबल लो प्राइस पे। ठीक है, हाई बनने के बाद लो प्राइस बनने का वेट किया, जैसी लो प्राइस बनी आपने बाय किया। उसके बाद आपने प्रीवियस लो से नीचे अपना एसएल स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर बुलिश ट्रेंड है और आपने सही आइडेंटिफाई किया है तो 90% से ज़्यादा, 90% चांसेस है कि मार्केट जो है वो फिर बुलिश हायर हाई ही बनाए, अगर बुलिश ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, अनलेस कोई ऐसी, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती, कोई ऐसे सेंटिमेंट्स या कोई ऐसा इवेंट नहीं हो जाता कि बुलिश होने के बाद मार्केट फर्दर जो है वो बेरिश चले जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें चांसेस क्योंकि आपके ज़्यादा हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए हायर हाई बनाएगी, तो इसलिए आपके स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और आप जितना स्टॉप लॉस रखें उतना टेक प्रॉफिट रखें स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे आपको कमांड आती जाएगी तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस वहीं रखते हुए टेक प्रॉफिट को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वो फिर हम रिस्क मैनेजमेंट में बात करते हैं उसकी, और मनी मैनेजमेंट में बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ साथ, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बहुत कीमती है और एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपने पहले पूरी ट्रेडिंग को समझना है और फिर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं डेमो पे, तो सिर्फ आप प्राइस एक्शन को ही अप्लाई करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि लोग गलती क्या करते हैं, जो 90% 95% लोग फेल होते हैं मार्केट में। वो गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि एक तो पहली चीज उन्होंने सीखा हुआ नहीं होता कुछ। ठीक है, वो बगैर सीखे करते हैं, कोई लर्निंग उनकी नहीं होती। उसके बाद जब वो मार्केट को देखते हैं कि मार्केट इतनी ज्यादा बाय में गई है, ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये तो बाय में जा रही है, अगर मैं इसको यहाँ से बाय करता तो यहाँ पे मुझे इतना प्रॉफिट होता, तो मैं इसको बाय कर लेता। तो वो हाई प्राइस पे सिर्फ इस चीज को देख के कि मार्केट इतना ज्यादा बाय में गई है और मजीद जाएगी, वो हाई प्राइस पे बाय करते हैं। ठीक है, हाई प्राइस पे बाय कर लेते हैं, और फिर जो है वो वहां से जैसे ही वो बाय करते हैं तो मार्केट वहां से आती है नीचे, क्योंकि मार्केट ने लो बनाना होता है। एक टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, और इन सब चीजों के पीछे भी लॉजिक्स है कि क्यों बाय हाई बनता है और उसके बाद लो क्यों बनता है और हायर हाई क्यों बनता है, सबके पीछे लॉजिक्स है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही वो हाई पे जाता है और वो इतना एक मोमेंटम देखता है कि यार मार्केट तो इतनी बाय में चली गई, काश मैं पहले ले लेता। ठीक है, इसको बोलते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो मजीद ना चले यार मैं यहीं पे ले लेता हूँ, तो वो हाई पे बाय कर लेता है। जब वो हाई पे बाय करता है और वहां से मार्केट नीचे आती है तो उसका जो है वो लॉस होता है, और स्टॉप लॉस हो जाता है, या वो खुद जो है वो निकल जाता है। जैसे ही वो स्टॉप लॉस होता है उसका, तो वहां से मार्केट, वहां पे फिर वो क्या करता है कि यार यार तो अब सेल में जा रही है, अब मैं रिकवरी करता हूँ, तो वो लो प्राइस पे जहाँ बाय करना चाहिए वहां पे सेल कर देता है। सिर्फ क्योंकि वो देख रहा है कि मार्केट कहाँ जा रही है। बाकी चीजें उसने ना सीखी है, ना कोई लर्निंग नहीं।
ठीक है, तो वो यहाँ सेल करता है, जैसे ही यहाँ सेल करता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि अगला हायर हाई बनाना है, तो उसका दोबारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस तरह से वो डिस्टरबेंस का शिकार होके अपना मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाता है। ठीक है, और फिर एक ऐसे सेंटिमेंट्स उसके बनने शुरू होते हैं यार मार्केट में, कि यार मार्केट तो जो है ना, हमेशा अगर हम बाय करते हैं तो सेल चली जाती है, सेल करते हैं तो बाय चली जाती है। ठीक है, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि जो हम जो हम सोच के ट्रेड ले रहे हैं वैसा हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि आप जो है आपने सीखा नहीं होता। ठीक है, आप हमारी अपनी गलती होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो हमने सिर्फ बाय करना है, और बाय करना है तो सिर्फ लो प्राइस पे करना है। ठीक है, तो ये था बुलिश ट्रेंड। इसमें मैंने आपको बताया कि बुलिश ट्रेंड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कि एक अपवर्ड ट्रेंड होता है जो कि प्राइस में जो इंक्रीज हो रहा होता है उसको बता रहा होता है, और इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है बाइंग साइड पे। ठीक है, और बाय इसमें चार्ट की मूवमेंट किस तरह से होती है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, हायर हाई, इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती है। तीसरी चीज हमें क्या करना है, हमें बाय लो सेल हाई, इस रूल को फॉलो करते हुए लो प्राइस पे बाय करना है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड को फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए हमने सिर्फ बुलिश यानी बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, सेल हमने गलती से भी नहीं लेना। ठीक है, तो बाय बुलिश ट्रेंड में हम सिर्फ बाय करेंगे, कहाँ पे करेंगे, लो प्राइस पे करेंगे। लो प्राइस पे बाय करने के बाद हम प्रीवियस लो से नीचे अपना एसएल रखेंगे, और जितना एसएल होगा 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अप्लाई करते हुए हम जितना एसएल होगा उतना जो है वो टेक प्रॉफिट रखेंगे, और फिर या तो हमारा एसएल होगा या टेक प्रॉफिट होगा, हम उसको जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी बताया हुआ है ना, ये रहा कि हायर लो बना ना, हायर लो बना, आपने एंट्री ली और प्रीवियस लोस के पास या उससे नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस रख दिया, ये आपका रिस्क है, और आपका ये जो है वो रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड आपके ऊपर है कि जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड आप रखें, या आप जो है वो उससे ज़्यादा रखें। तो उसमें सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे और आपकी कितनी कमांड है उस पर। ठीक है, तो आप दो ट्रेड ले लें, एक दोनों के एसएल यहाँ पे रखें, एक का एसएल जो है वो 1:1 पे रखें, यानी $5 अगर इसका एसएल है तो $5 टीपी एक ट्रेड का रखें, और दूसरी ट्रेड का $5 एसएल रखें तो $10 जो है वो टीपी रख लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं और आप प्रॉफिटेबल होते रहते हैं, तो आप अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट को जो है वो उस हिसाब से अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बताया है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, या यहाँ पर मुझे कंफर्म कर दें कि आपको क्लियर है कोई क्वेश्चन अगर है बुलिश ट्रेंड के बाद से, फिर हम आएंगे बेरिश ट्रेंड में। और क्योंकि हम अपने बेसिक कोर्स में इसको डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा हर कॉन्सेप्ट को आपको बड़े अच्छे से समझाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी आप लोग समझ लें। अब हम आ जाते हैं बेयरिश ट्रेंड की तरफ। सही है, सिंपल है, देखिए गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर्च क्या करना है। ठीक है, बेरिश, ठीक है, बेरिश ट्रेंड फाइनेंशियल मार्केट में बेरिश ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, जिसमें प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही हो या फॉल कर रही हो। ठीक है, इसको जो है वो बेरिश ट्रेंड कहते हैं, और ये बताता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में सेल करने में ज्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ जो है वो एग्जांपल्स हमारे पास सामने आ रही हैं बेयरिश ट्रेंड, कि जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में मूव करती है तो इस तरह से मूव करती है। ठीक है, इसमें हमें कोई अच्छी एग्जांपल मिल जाती है। चलें इसको ही देख लेते हैं।
जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में होती है तो क्या होता है कि मार्केट में लोग, बेयरिश ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो फॉल कर रही है, यानी यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी अगर बेयरिश। अच्छा चलें, इन्होंने पूछा है कि करेंसीज कैसे शो होंगी। सिंपल है, देखिए यहाँ पे आप व्यू में जाते हैं, मार्केट वॉच में जाते हैं। ठीक है, मार्केट वॉच में जाके आपने, मार्केट वॉच, ये मार्केट वॉच में जाके आपने कंट्रोल राइट क्लिक करके शो ऑल कर देना है। यहाँ पे आपके पास आएगा शो ऑल। ठीक है, शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी करेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप सिंबल्स पे जाके जो है वो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और शो ऑल करेंगे तो सारी करेंसीज आ जाएंगी। अच्छा, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेयरिश मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, और डाउनवर्ड मूव करती है तो वो किस तरह से करती है कि पहले लोअर लो बनता है, उसके बाद लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती है। यानी यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है, लो प्राइस, हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। इसको हम चार्ट में कहीं पे देखते हैं तो ये आप देखें यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक देखा जाए तो बेयरिश मूव मोमेंटम था। ठीक है, तो इसमें मार्केट क्या करती है कि लो, हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती है। ठीक है, इसी को हम जो है वो मजीद देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसमें हमने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, हाँ यूएसडी जेपीवाई अभी बेयरिश ट्रेंड में। ठीक है, यूएसडी यानी अमेरिकन डॉलर, और जेपीवाई यानी जापानीज येन जो है वो इस वक्त क्या है, बेयरिश ट्रेंड में। ठीक है, अभी हमने देखा था यूरो यूएसडी, बल्कि हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, देखिए जीबीपी यूएसडी इस वक्त बुलिश ट्रेंड है इसका। ठीक है, जीबीपी यूएसडी मार्केट जो है वो बुलिश है, बाय में ही जा रही है। ठीक है, इट्स मीन क्या है, इट्स मीन ये है कि जीबीपी जो है वो स्ट्रांग है अगेंस्ट यूएसडी। ठीक है, पाउंड जो है वो स्ट्रांग है डॉलर से एक्सचेंज रेट में। वो तो हमें भी पता है कि यूरो और पाउंड जो है वो डॉलर से महंगा होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज अगर हम रेट देखते हैं यहाँ पे 1.29231, तो $1 के अगेंस्ट में जो जीबीपी की प्राइस है वो है 1.29239। तो इट्स मीन जीबीपी स्ट्रांग है डॉलर के अगेंस्ट में, तो इसका ट्रेंड जो है वो क्या जा रहा है, बुलिश। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो इस वक्त यूएसडी जेपीवाई वीक हो रहा है, यानी बेयरिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो बेयरिश ट्रेंड में हमने बात की कि पहले क्या होता है कि सिंपल पहले लो बनता है, हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। सिंपल रूल अप्लाई होता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बाय लो, सेल हाई, एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो सेल हाई का मतलब ये है कि अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में होती है तो हम सिर्फ सेल करेंगे, हम कभी भी बाय नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस प्राइस पे हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो इस वक्त बेयरिश ट्रेंड में है। ठीक है, हम बाय नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म का भी आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप बेयरिश ट्रेंड में सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में बाय क्यों देखें उसमें। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, लो, हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट मूव करती है अनटिल और अनलेस कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड आगे जाके रिवर्सल नहीं आ जाता ट्रेंड में, कि बेयरिश से मार्केट जो है वो बुलिश नहीं हो जाती। ठीक है, अच्छा, इसमें सिंपल ये है कि आप क्या करते हैं कि जब आपको पता चल जाता है, वही पहली चीज क्या है कि मार्केट में ट्रेंड को समझने के लिए, सही है, कि ट्रेंड जो है वो बुलिश या बेयरिश है,
पहली चीज तो ये है कि आप बुलिश बेरिश होने से पहले एक बुलिश मोमेंटम का होना बहुत जरूरी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक बुलिश मूव में थी। ठीक है, ये हम इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं अपनी। ठीक है। अच्छा, तो मार्केट क्या थी, एक बुलिश मूव में थी, उसके बाद मार्केट में यहाँ से साइडवेज, साइडवेज को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो मजीद बुलिश नहीं हुई, बल्कि यहाँ से मार्केट ने अपने ट्रेंड को रिवर्स किया। तो जैसी मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड को रिवर्स किया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो बुलिश ट्रेंड था वो अब बुलिश नहीं रहा, बल्कि मार्केट में जो है वो बुलिश सेंटिमेंट खत्म हो गया और मार्केट बेरिश मूव में जा रही है, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो आपने फिर उसके बाद आपने सिर्फ जो है वो हाई प्राइस पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो पहले तो मार्केट ने ये लो बनाया, तो जैसे ही लो बनाने के बाद मार्केट ने हाई बनाया, आपने सेल करना है। ठीक है, फिर मार्केट जो है वो लो बनाती है, आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। फिर वेट करना है कि मार्केट अपना हाई बनाए अगेन। जैसी हाई प्राइस बनती है आपने सेल करना है और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रखना है, और जैसी मार्केट लो बनाएगी आपने प्रॉफिट जनरेट कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। उस तरह से अगेन हाई पे आने का वेट करना है। और इस तरह से करते करते अगर आप सही पेशेंस के साथ इस पर वर्किंग करेंगे कि मार्केट ने जैसी हाई बनाया आपने सेल किया, और टे, टेक प्रॉफिट होने के बाद आपने उस पे सिर्फ वेट किया कि अब जब अगला हाई बनेगा मैंने तभी सेल करना है, उसके अलावा नहीं करना। तो फिर आप वेट करते हैं और जैसी नेक्स्ट हाई बनता है आप सेल करते हैं, और इस तरह से ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है। चलें ठीक है। हाँ, मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ कि ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो हमने सिर्फ बाय करना है, और किस प्राइस पे करना है, लो प्राइस पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल लो प्राइस जो होगी उस पर बाय करना है। और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी समझ में आ गया। फिर हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है तो हमने सेल करना है। ठीक है, और किस प्राइस पे करना है, हाई प्राइस पे करना है। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वही है कि अगर आप हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस हाई जो होगा उससे ऊपर स्टॉप लॉस होगा, और उतना ही जो है वो आपका टेक प्रॉफिट होगा, 1:1 को फॉलो करते हुए। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड कब है और बेयरिश ट्रेंड कब है। तो इसमें सिंपल तरीका यह है कि आप ट्रेंड लाइन पे वर्क करें, ट्रेंड लाइन लगाना सीखें। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सही है, गोल्ड की बात कर लेते हैं। अब ये गोल्ड का चार्ट अभी तो ऑफ है। देखिए ये है, इस तरह से ट्रेंड लाइन लगती है। ठीक है, इस तरह आप क्या लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं। यानी जिस जीबीपी यूएसजी पे भी देख लेते हैं, 4 घंटे में देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बन सकती है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहलाती है। अभी हम बात कर रहे हैं बुलिश की। तो जब आप मार्केट बुलिश में होती है, बेरिश में होती है, तो आप क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि आप दो, यानी आपने एक पॉइंट को पे रखा ट्रेंड लाइन को, और नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन को रखा। ठीक है, और आपने नेक्स्ट इससे, यानी नेक्स्ट वाली के साथ आपने जो है वो उसको अलाइन किया और आगे लाइन ड्रॉ कर दी। ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, अगर हम ऊपर इसको बनाते हैं यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और अगर नीचे बनाते हैं ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, अब हम बुलिश की बात करते हैं कि बुलिश मूव का कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि बुलिश के लिए मार्केट का पहले बेयरिश होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वक्त जीबीपी यूएसडी की बात करें तो वो बुलिश है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो बुलिश कब हुआ, कैसे हुआ,
ठीक है, जिस टाइम पे बुलिश हुआ उस टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा, ताकि हम उसको जो है वो अर्ली स्टेज में बाइंग स्टार्ट करें उस पर, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस वक्त करंट प्राइस पे बाय करेंगे जीबीपी यूएसडी, तो हो सकता है यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल हो, क्योंकि ये काफ़ी बाय जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि एक बेरिश ट्रेंड था, लो जितनी भी हाई हैं उन हाई को मिला के आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन बनाने के बाद इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो जब जैसी ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब मार्केट जो है वो ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में एक आ रहा है। ठीक है, एक तो सिंपल मैंने आपको ये बता दिया है कि जब बेयरिश ट्रेंड होता है, मार्केट लोअर लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रही होती है, तब तक तो ओके। लेकिन जैसी वो वहां से उसको ब्रेक करती है, उस स्ट्रक्चर को, ये जो लोअर लो लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर है, इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में भी तकरीबन ऐसा हमें नज़र आ रहा है कि जो मार्केट बाय में बुलिश थी, ठीक है, यहाँ पे आके हमें एक जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा है बुलिश का, वो बेरिश का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मजीद मार्केट हायर हाई की तरफ जान नहीं गई है। सही है, मजीद हायर हाई नहीं गई, बल्कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और ट्रेंड ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। सही है, तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ से मार्केट इस लो प्राइस को ब्रेक करती है 2831, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अब एक लॉन्ग टर्म बेयरिश जो है मूव आ सकता है किसमें, गोल्ड में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी हमें पता चलता है। ठीक है, हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं एक ट्रेंड लाइन इस तरह से। ये एक जोन होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस तो नहीं होती, तो ये एक जोन होता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये है जीबी यूएसडी जेपीवाई, इस वक्त तो ये बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन अगर ये इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, यहाँ से आगे बढ़ता है, तो फिर वो बुलिश पे आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज ट्रेंड लाइन आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म में देखें अगर, तो ये ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म में बेरिश है। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक करता है, तो आप शॉर्ट टर्म में बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इस प्राइस से नीचे रखते हुए। तो ये सारी प्रैक्टिस की बात है, इतने जल्दी तो ये चीज़ नहीं समझ में आती, काफ़ी कंफ्यूजन आपको रहेगी। लेकिन अगर आप नोट डाउन करेंगे चीज़ों को जो मैं बताते जा रहा हूँ, तो फिर वो नहीं होगी। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किस टाइम फ्रेम में देखना है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ वो 4 आवर, 1 आवर, 4 आवर एंड डे 1, इन तीन टाइम फ्रेम में रहते हुए अगर आप अपनी एनालिसिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। सही है, क्योंकि 1 आवर से आप नीचे चले जाते हैं, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट, तो इसमें बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका जो एनालिसिस है वो फेल हो जाए, और मार्केट उसको जो है वो रिस्पेक्ट ना करे। ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाई है, तो वो जो ब्रेक हो जाए, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, क्योंकि कम टाइम फ्रेम है ना, इतना स्ट्रांग जो है वो चीज़ नहीं होती। तो हायर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट फॉलो करती है चीज़ों को, कि अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई सपोर्ट ब्रेक हुई है, तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हुई है, तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। ये बड़े टाइम फ्रेम में, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना फॉलो होगा। ठीक है, तो मंथ की बात कर लेते हैं, तो मंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, वीक की बात कर लेते हैं, वीक भी स्ट्रांग होता है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करके ट्रेड लगाते हैं, फिर आपने उतना ही वेट भी करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा है, तो वो मंथ के चार्ट को एनालाइज करेगा, तो वो अगर मंथ के चार्ट पे ट्रेड लेगा, तो वो फिर अगले 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा उसको अपने टेक प्रॉफिट के लिए या मार्केट के प्रॉफिट में जाने के लिए, क्योंकि वो मंथ का चार्ट है। इसी तरह से अगर वीक पे आप एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हैं, तो आपने मजीद फर्दर
3 4 हफ्ते 5 हफ्ते वेट करना होगा कि आपको जो है वो रिजल्ट मिले, एक्सपेक्टेड डिजायर रिजल्ट मिले। तो इस अब हम करते हैं डे ट्रेडिंग। हमारी कोशिश होती है कि डेली जो है वो हम कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, या वीकली कर लें, ठीक है, या मंथली कर ले। तो उसमें हम फिर एक 1 आवर 4 आवर एंड डे 1 पे जो है वो एनालिसिस करते हैं, तो ये एक परफेक्ट रहता है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और मजीद चीज़ें सीखते हैं तो फिर आप खुद आपको समझ में आ जाता है। हो सकता है आपको 5 मिनट पे आप बहुत अच्छी ट्रेड करना सीख जाए, तो बिल्कुल आप करें। हो सकता है आपको 1 मिनट पे कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी सिखा दे, तो आप बिल्कुल 1 मिनट पे करें, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे ही कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों पे आप वर्किंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 1 आवर में 4 आवर में डे 1 में काम करें, तो आपकी ट्रेड जो है वो डेली या एक दिन बाद 2 दिन बाद या वीकली जो है वो आपको आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया बुलिश और बेयरिश। ठीक है, बेयरिश में क्या करेंगे कि हाई प्राइस पे सेल करेंगे, हाई प्राइस पे सेल करेंगे। हाँ, अब जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि अगर मार्केट जो है वो तेजी से नीचे आ रही होती है तो वो सिर्फ ये देख के कि यार मार्केट तो इतने नीचे आ गई और मैं सेल नहीं कर सका, तो मैं अब कर लेता हूँ, वो लो प्राइस पे सेल कर लेते हैं। और जब मार्केट अपना लोअर हाई बनाने जाती है तो उनका स्टॉप लॉस हो जाता है, और फिर वो उस हाई को देखते हुए बाय कर लेते हैं। और जब मार्केट अगला लो बनाने आती है तो फिर उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं और फिर अपना पूरा कैपिटल जो है वो लूज कर देते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ जो अगर आप किसी को भी ट्रेड करते हुए देखें या कोई भी आपको बताए कि लॉस, मैंने भी किया था, मुझे लॉस हुआ है, तो आप अगर उसकी ट्रेड्स को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ये उसने यही मिस्टेक्स की होंगी जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बुलिश, ये हो गया बेरिश, ठीक है। अब आ जाते हैं एक तीसरी चीज की तरफ जो कि है साइडवेज, ठीक है, साइडवेज। ये बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास इस वक्त गोल्ड की मौजूद है साइडवेज के हवाले से, तो इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट बाय में भी जा रही है और फिर सेल में आ रही है, फिर बाय में जा रही है, सेल में आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने लाइव आई है गोल्ड की, ठीक है। तो अगर हम इन इस एक उसको देखें, लेवल्स को देखते हैं, ये जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल बनाएं तो इस तरह से बनाएं, क्योंकि ये एक जोन होता है, कोई एक प्राइस नहीं होती, ठीक है। ये हमने बना दिया, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी विक पे, पिन बार पे, और एक हमने जो है वो रखी कहाँ पे, कैंडल स्टिक की जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है वहां पे, ठीक है। सेम एज इट इज हम ऊपर भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये एक जोन हमारे पास आ गया। तो आप देखें कि ये इस वक्त जो है वो इस जोन में, इस जोन की अगर हम बात करते हैं, और ये जो है वो हमारे पास 1 घंटे में, 1 घंटे में मार्केट जो है वो क्या रही है, साइडवेज रही है। साइडवेज मतलब रेंज में, बाय लो, बाय लो, बाय लो, बाय, फिर लो प्राइस, फिर बाय, फिर लो, फिर बाय, फिर लो। तो ये रेंज, इसको रेंज कहते हैं। ना बुलिश ट्रेंड है ना बेयरिश ट्रेंड है, ये क्या है, साइडवेज है। तो जब मार्केट साइडवेज में होती है तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि बाय लो एंड सेल हाई। लो प्राइस पे आने पे आप बाय करते हैं, हाई प्राइस पे आने के बाद आप जो है वो सेल करते हैं, और दोनों डायरेक्शन में आप जो है वो अर्न कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस कि आपका वो ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाता। अगर मार्केट बुलिश यानी इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी तो मार्केट ने जो है वो यहाँ से क्या करना है, आगे निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से मार्केट ने क्या करना है, इसको पहले जो है वो ब्रेक करती है मार्केट, उसके बाद मार्केट इसको जो है वो रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट इसी लेवल को, और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर निकल जाती है इस तरीके से, सही है।
तो आपने, जब तक कि मार्केट रेंज में, तो आप लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं, रेंजिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मार्केट ने किसी भी एक साइड को ब्रेक किया, अगर बुलिश, इस अच्छा, रेंजिंग का मतलब क्या होता है? रेंजिंग का मतलब ये होता है कि ये वो प्राइस है जहाँ पे बायर्स सेलर्स मौजूद हैं और सेलर्स इस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं, इस प्राइस पे वो चाहते हैं कि मार्केट को सेल करें। सही है। और ये यहाँ से मार्केट जो है वो बार बार ऊपर आ रही है, इट्स मीन यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, बायर चाहते हैं कि यहाँ इस प्राइस पे जो है वो इसको बाय किया जाए ताकि एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हमें मिल सकता है। तो इस वजह से रेंजिंग होती है कि इस पोजीशन पे बायर कॉन्फिडेंट नहीं है मजीद, ठीक है, और इस पोजीशन पे सेलर्स कॉन्फिडेंट नहीं है मजीद कि मार्केट नीचे जाएगी। इस वजह से जो है वो ये एक रेंजिंग की सूरत हाल होती है। लेकिन जैसे ही मार्केट इसको जो है वो ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है और उसके बाद अगला हाई बनाती है, तो फिर आप बुलिश में इंटर हो सकते हैं उसके बाद। सही है, क्योंकि अगर सिर्फ मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट किया और सिर्फ ब्रेक करने पे ही आपने कहा कि अब तो ये बाय जाएगी और बाय कर लो, तो बहुत पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट मूव में यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ न्यू चीज़ें आपको फिर मिलेंगी। ठीक है, फेक फेक आउट भी कहते हैं और फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने रेंजिंग में थी, जैसे ही रेंजिंग में से मार्केट ने बाय ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आपने जो है वो पेशेंस सब्र नहीं किया और यहीं से आप बाय में एंटर हो गए। तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव दिया और आपका स्टॉप स्टॉप लॉस हो गया। तो ये जो मूव है इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस फेक ब्रेकआउट से आपने बचना है तो आपको जो है वो वेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि 80-85% जो है वो वेटिंग होती है मार्केट में। उसका तरीका क्या होता है कि आप वेट करें कि पहले तो मार्केट जो है वो ब्रेक करके एक दफ़ा इसी जोन को रीटेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट का काम करती है, तो जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो एक रीटेस्ट मार्केट करती है। मार्केट रीटेस्ट करके जब अगला, ये समझ ले इसने ब्रेक करके एक हाई बनाया है, सही है, तो जैसे ही वो इसको रीटेस्ट करके अगला हाई बनाती है तो उसके बाद आप बुलिश यानी बाय में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बुलिश का। अब आ जाते हैं बेरिश का। बेरिश का सिंपल है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, इसको जो है वो ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको जो है वो रीटेस्ट करती है इस लेवल को, जोन को, और फिर मार्केट यहाँ से जो है वो लो लो पे जाती है। तो जब ये रीटेस्ट हो जाए और उसके बाद मार्केट लो पे जाती है, तो उसके बाद आप बेरिश में इंटर, सेल में इंटर हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट का इस रेंज को ब्रेक कर देना और रीटेस्ट करके बाय में जाना, इट्स मीन एक अच्छा खासा बुलिश आपको जो है वो मार्केट देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे इंटर हो, यहाँ पे इंटर हो, कहीं भी इंटर हो, आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। होता ये है कि हम फिर ये सोचने लग जाते हैं कि यार इतना मूव कर गई मार्केट, अब मैं बाय करूंगा क्या फायदा, अब तो इतने आगे निकल गए। ऐसा नहीं है, तो अगर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो मार्केट ने अभी काफी एक अच्छा मूव देना है, तो अब उसको में जितनी जल्दी इंटर हो जाए अच्छी बात है। इसी तरह से सेम ही है। तो ये हो गया आपका बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, जो कि आज का हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था। कैंडलस्टिक एंड थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड: अपवर्ड ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे बताएं कि क्लियर है आपको ये तीनों ट्रेंड्स? ये चैट में बता दें।